और गरीबों से अनुरोध है कि पीना छोड़ दें। आए दिन कार्रवाई भी होती है और गरीबों से अनुरोध है कि पीना छोड़ दें। और उसमें जो शामिल पाए जाते हैं गलत शराब के धंधे में जो लोग पकड़ाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, इसीलिए कि कानून। नमस्कार, विजय कुमार को आप सुन रहे थे। नीतीश कुमार के बहुत करीबी और एक जब चाहेंगे ना तब बिहार में शराबबंदी पे समीक्षा आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये और बिहार के अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। अब इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उससे पहले आपको एक उदाहरण देकर कुछ बताना चाहते हैं। जैसे ये कमरा है, इसमें बाहर से लू 44-46 डिग्री टेम्परेचर वाला लू का हवा आ रहा है, गर्मी आ रहा है खूब। और उसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, एसी भी चलाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है। गर्मी जो है ना वो कम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सही जगह पे हम सही काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जो काम पंखा से भी चल सकता है उसके लिए कूलर और एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस लीकेज को, जो जहां से गर्म हवा लू आ रहा है, क्यों हम पहले उसको बंद कर ले। बाकी पंखा से भी काम चल सकता है। अब इसको समझिए विस्तार से। बिहार सरकार का जो फोकस है, जो काम है शराबबंदी को लेकर, क्या सही जगह पे हो रहा है? ये क्या बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के बहुत करीबी अगर है, ये आज चाह लेना तो नीतीश कुमार आज शराबबंदी पे समीक्षा कर लेंगे। ये इनकी पहुंच इतनी है। लेकिन ये चिकनी चुपड़ी बातें करके नीतीश कुमार को बता देंगे कि हम जहां से विधायक वहीं पे मौत हुई और कैसे हुई है ये भी बता देंगे। सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं, जनता को सबसे ज्यादा हिदायत दे रहे हैं कि मत पीजिए, और ये खुद बताएंगे पटना सचिवालय के आसपास जो शराब की बोतलें मिलती है ना, मतलब नेता सब दूध के धुले हैं और जनता सब दोषी है। बेचने वाले तो बेचेंगे जहरीली और नकली शराब, पीने वाले संभल कर पीजिए, यही कहना चाहते हैं। मतलब साफ है कि जिस दिशा में, जिस तरह से काम होना चाहिए हो नहीं रहा है बिहार में। इसके पीछे का कारण है, यहां सब लगे हुए हैं शराबबंदी को फेल बनाने में। शराबबंदी सफल हो किसी की मंशा नहीं है। कारण जो 10 सालों से हम देख रहे हैं वो पर्याप्त है ये बताने के लिए कि किसी की मंशा नहीं है कि बिहार में गरीबों का भला हो और गरीब जहरीली नकली शराब से बचें, उन तक ना पहुंचे। भाई शराब बंद किए है ना, शराब बिकता है, कैसे बिकता है, कौन रोकेगा इसे, किसकी जिम्मेवारी है, इस पे तो नहीं बोले। इस पे सरकार काम कर रही है। क्या कर रही है? 10 साल हो गया, लगभग हो गया ना, क्या काम कर रही है। लेकिन मंशा क्या है? गरीबों को बताना, इस तरह के बयान देना, इससे क्या होगा? सवाल यह है कि जनता अगर जहरीली और नकली शराब से मर रही है और आप बिहार में शराबबंदी कानून बनाकर लागू कर दिए हैं, तो ये फेल होने का जो वो लू बोले एग्जाम्पल दिए ना, वो कहां से आ रहा है, उसको बंद कीजिए ना। ये सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बंद, इसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले जरूरत है उस बीमारी को ठीक करने की, और इसे ठीक करने का एक ही उपाय है कि जैसे और राज्यों में है ना कठोर कानून, है या नहीं है बिहार में, आप बनाइए। आपको क्या करना चाहिए, बिहार में सख्त कानून बनाइए। शराबबंदी कानून का कोई मतलब ही नहीं है। सख्त कानून बनाइए कि अगर कोई पिएगा, हंगामा करेगा, झगड़ा करेगा और कुछ असामाजिक तत्व के लोग जिस तरह से करते हैं उस तरह की हरकत करेगा, उसके लिए कठोर कानून बनाइए। कोई जहरीली नकली शराब बेचेगा, उसके लिए कठोर कानून बनाइए। लेकिन वो पकड़ा जाना चाहिए। कानून बना देने से क्या होगा, पकड़ा भी तो जाना चाहिए। बिहार में अब तक 2025 में ही सबसे ज्यादा शराब पकड़ा गया है और लोग जेल गए हैं। लेकिन कितने माफियाओं को पकड़कर जेल भेज दिए। मतलब इलाज रोगी का तो हो रहा है, रोग का नहीं हो रहा है। रोगी किसको माना जा रहा है? जो शराब पी रहा है। उसको जेल भेजने से क्या होगा? वो तो उसे पता ही नहीं है कि वो जो पीने जा रहा है वो जहरीली है कि नकली है
कि क्या है, लेकिन बेचने वाला बनाने वाला को तो पता है ना, इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है वो इसका स्पेशलिस्ट नहीं है, तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, और ये शराब कितने दिनों तक वैध रहता है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, जहरीली हो सकता है, ये तो पता होगा ना उसको, फिर भी बेचा जा रहा है। उसको आप पकड़ते नहीं है, उसको जेल में डालते नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई करते नहीं है, और आप जनता को हिदायत दे रहे हैं। तो ये बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, और ये चाह लेना तो नीतीश कुमार आज अभी इसी वक्त समीक्षा करके शराबबंदी के दुरुपयोग करने वाले के लिए कानून बना देंगे। और जरूरत यही है, सही जगह पे सही इलाज की जरूरत है, मतलब कठोर कानून उनके लिए जो समाज में गंदगी फैलाता है शराब पीकर। हालांकि आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन आज पुलिस वाले का जेब भरा जा रहा है। आज कानून जो कार्रवाई कर रही है ना, पुलिस वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, उसमें वैसे लोग जेल नहीं जा रहे हैं जिनको सचमुच जाना चाहिए। वैसे लोग जाते हैं जिनको पुलिस चाहती है कि ये जेल जाए, क्योंकि ये कमीशन नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। तो जरूरत जहां है ना, वहां इलाज होना चाहिए, तब जाकर ये समझा जाएगा कि बिहार में शराबबंदी के लिए सरकार और सरकार के मंत्री लोग ईमानदारी से प्रयासरत हैं। मौत हो गई, आंख की रोशनी चली गई, उस परिवार के साथ क्या होगा? सरकार, अगर वो भी जिनकी मौत हुई है अगर 60 प्लस एज होगा तो शायद 4 लाख रुपया भी नहीं मिलेगा, मतलब वो भी सरकार का बच ही गया। बयान दे दिए, मिल लिए, नीतीश कुमार तक जाकर पहुंचा देंगे कि हम मिलकर आ रहे हैं, ये जो शराब पीने का मामला है ये कुछ और ही है। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ तो हो ही खेला होता ही है बिहार में। तो सवाल जानते हैं, यहां पे सरकार से एकदम डायरेक्ट है कि ये जो कानून 10 सालों से आप बिहार में लगा कर रखे हैं, ये कानून में बदलाव अगर करने की जरूरत है ना, तो वो पीने वाले के लिए नहीं, थोड़ा बहुत जो बेचने वाला है उसके लिए भी नहीं, उसके लिए जो शराब पीकर हंगामा करता है, शराब जहरीली नकली बेचता है, जो एकदम सिंडिकेट ऑथेंटिक माफिया है, उसके लिए। सम्राट चौधरी तो इसके लिए बाकायदा 50 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल का सजा उन्होंने कह दिया है। लेकिन पकड़े कितने लोग जा रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है ना कि पकड़े कितने लोग जा रहे हैं। अगर आप पकड़ेंगे ही नहीं तो फिर उस कानून का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि सही जगह पे सही समय पे सही जगह पे सही इलाज ही नहीं हो रहा है, और इसलिए ये शराबबंदी फेल है। तो विजय कुमार हो या फिर अशोक चौधरी हो, ये सब अगर चाहे ना तो नीतीश कुमार से इस मसले पे बात करके इसका समाधान करवा सकते हैं। और बिहार की जनता को एक ये भी उम्मीद है कि अब नीतीश कुमार को फिर से बिहार में बम्पर जीत दिलाए हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो बहुत अच्छा किए हैं। तो ये भी काम अच्छा कर लीजिए, इस कानून में जहां कठोरता लाने की जरूरत है वहां लाइए, ताकि गरीबों को पकड़कर जेल ना भेजा जाए। बस छोटी सी बात है, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है। छोटी सी बात है कि इस कानून के दायरे में उसको लाया जाए जो मास्टरमाइंड है, बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।